Hello students. Today we are going to discuss our next topic that is policies. ठीक है, स्टैंडिंग प्लान का ही है ये. स्टैंडिंग प्लान की कल हमने ऑब्जेक्टिव किया था, आज हम उसकी पॉलिसी डिटर्मिन करेंगे. ठीक है, पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे. पॉलिसी क्या है जो ऑब्जेक्टिव के बेस पे बनाई जाती है. ठीक है, तो पॉलिसीज़ आर ब्रॉड गाइडलाइन फॉर मेकिंग द डिसीजन एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, ये जो भी हमारी गाइडलाइंस है, जो डिसीजंस है, वो किसके लेवल पे, लोअर लेवल की. ठीक है, दीज आर वाइड इन स्कोप एंड फ्लेक्सिबल. जी, बहुत मतलब स्कोप इसका बहुत बड़ा है और इसे हम चेंजेबल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. तो क्या है, दीज आर द मीन्स टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिसीज क्लियरली स्टेट ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन. अगर हमें अच्छे से क्लियरली पॉलिसी डिटर्माइन होगी, मतलब रिटर्न में हमें दी होगी, तो हम इजीली उसे जस्टिफाई कर सकते हैं. दस पॉलिसी प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ जजमेंट टू द एम्प्लॉयज़. इसीलिए एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम है कि अपने अकॉर्डिंग वो काम को कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. तो पॉलिसीज़ क्या है, कून्स एंड ओ डोनल के अकॉर्डिंग क्या है, अ पॉलिसी इज गाइड टू थिंकिंग एंड एक्शन ऑफ दोज हु टेक डिसीजंस. जो डिसीजन लेते हैं उन्हें क्या करना है, सोचना है और एक्शन करना है, मतलब उसे प्लान को इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, ये रिटन फॉर्म में, ऑरल फॉर्म में भी, किसी भी फॉर्म में हमारी पॉलिसी हो सकती है. बट अगर रिटन फॉर्म में हो वो ज़्यादा क्लियर होती है, हमें अच्छे तरीके से पता होता है कि हमने किस तरीके से इसको मैनेज करना है. नेक्स्ट हमारे पास साउंड पॉलिसीज़ की करैक्टरिस्टिक हैं, उसकी विशेषता है कि जो अच्छी इफेक्टिव पॉलिसी है उसकी क्या पॉइंट्स है. फर्स्ट है बेसिस. बेसिस क्या है, अब पॉलिसी शुड बी फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किसके बेस पे ये डिटरमाइन होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, वो डिटरमाइन हो. तो ये क्या है, इट मस्ट कंफर्म टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज. इसके पूरे के पूरे जो भी उद्देश्य होते हैं वो हमें पता हो ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं, तभी हमारा जो पॉलिसीज़ का जो हम कर रहे हैं डिटरमाइन उसे इस्टेब्लिश होगा. नेक्स्ट है इजीली अंडरस्टैंडेबल. इसे हम अच्छे से क्लियर कैसे कर सकते हैं, इसे अच्छे से अंडरस्टैंडेबल. तो क्या है, पॉलिसीज़ हमारी क्लियरली डिफाइन हो. ठीक है, ये क्या, इट शुड बी स्टेटेड इन अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स एंड शुड नॉट लीव रूम फॉर डाउट एंड मिस इंटरप्रिटेशन. अगर हमें लग रहा है कि कोई हमें अच्छे तरीके से नहीं पता, तो उसे ये नहीं है कि वहीं पे छोड़ देना चाहिए, वो क्लियरली कर लेना चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडेबल हो वो अच्छे तरीके से, जो भी हमें बताई गई है कि पॉलिसीज़ को कब अप्लाई करना है, कब ये चीज़ करनी है. ठीक है, अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा कौन बनाता है, टॉप लेवल वाली. तो जो हमारी पॉलिसी है ये लोअर लेवल और मतलब हमारी जो मीडियम टर्म वो भी हम बोल सकते हैं. एरिया ऑफ ऑपरेशन, काम करने का हमारा जो एरिया है वो कितना होना चाहिए. पॉलिसीज शुड इनमार्क मतलब फ्यूचर में, इनमार्क वर्ड है जो इसे हम फ्यूचर की मतलब बोलते हैं. द एरिया एज वेल एज द लिमिट्स इन विच अ मैनेजर हैज़ टू एक्ट. मतलब कहाँ तक होना चाहिए, फ्यूचर तक इसका एरिया, कि ये नहीं कि पॉलिसी हमने अब बना ली बस आगे जाके नहीं होगी. हमने क्या था, स्टैंडिंग प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ बनाता है. तो जो पॉलिसीज़ हमारी जो उसके करैक्टरिस्टिक क्या है, जो एरिया है ऑपरेशन काम करने का, वो भी कब तक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फ्यूचर तक, या फिर जो मैनेजर की जितनी लिमिट्स है उस तक. नेक्स्ट है प्री साइज एंड रिटर्न. प्री साइज मतलब ज़्यादा, मतलब ये ना हो कि बहुत बड़ी हो, मतलब जैसे हमें कोई चीज़ बता दी जाती है 6-7 पेज की हो तो उसको तो पढ़ने का मन भी नहीं करता. ठीक है, प्री साइज हो, शॉर्ट में बताई हो. जैसे हम टॉपिक, मान लो मैं आपको पॉलिसीज़ का मीनिंग ही 2 पेज में बता रही हूँ तो कोई नहीं सुनेगा मेरी वीडियो को. तो क्या है, मतलब ये शॉर्ट होनी चाहिए, प्री साइज एंड रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं. ठीक है, तो क्या है, ये हमारी जो भी हमारी होती है क्या है पॉलिसीज़, वो क्या होनी चाहिए, रिटर्न में एंड प्री साइज होनी चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंजेबल होनी चाहिए. पॉलिसीज शुड बी डायनामिक इन नेचर एंड क्या है, इट फैसिलिटी मैनेजर टू मीट द चैलेंजेस ड्यू टू चेंज इन कंडीशन एंड सिचुएशंस. मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर लग रहा है कि जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए या आउटकम आनी चाहिए वो अच्छे तरीके से नहीं आ रही, तो हमें जो हमारी पॉलिसी बनाई है उसको क्या कर देना चाहिए, चेंजेबल कर देना चाहिए. कंसिडरेशन ऑफ रिसोर्सेज को ध्यान में रखना, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें पॉलिसीज़ को, जैसे रॉ मटेरियल कितना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए. पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, जब हम पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, पॉलिसी शुड बी फॉर्मुलेटिंग कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इन्वायरमेंट है वो हमारे माइंड में होना चाहिए कि किस तरीके का मतलब रॉ मटेरियल वहाँ पे है और कितना हमें और चाहिए, ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ रिसोर्सेज, तभी हमारे जो हम पॉलिसीज़ को कर रहे हैं अच्छे तरीके से वो फॉर्मुलेट होगी। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्पलिश्ड। अकम्पलिश मतलब काम को पूरा करने में हमारी हेल्प करती है। तो जो पॉलिसीज़ है वो क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिसेबल एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब एक साथ होनी चाहिए विद द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, सारी जो जिसके अकॉर्डिंग हम अपना काम को क्या कर सके, पूरा कर सके। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। द पॉलिसी शुड बी कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेटेड टू ऑल पर्सन्स बाय होम इट टू बी इम्प्लीमेंट, मतलब हर एक पर्सन तक जो भी इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है वो भी हर एक पर्सन से लेके अच्छे से उसे पता हो पॉलिसीज़ को किस तरीके से हमने फॉर्मुलेट करना है। नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन मतलब अगेन हमने इसका रिवीजन रिवाइज करना। जो पॉलिसीज़ क्या है, रेलिवेंट होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए। क्या है, टू द चेंजिंग सिचुएशन इट शुड बी रिव्यू एंड रिवाइज पीरियडिकली। टाइम के अकॉर्डिंग हमें बार बार इसे रिवीजन अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा से दोहराना चाहिए कि इस अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसी है। जस्ट, फेयर एंड इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब न्यायपूर्वक हमारी होनी चाहिए, सबके साथ एक जैसा ट्रीट, यानी कि हमने पॉलिसी बना ली कि मतलब हम अपने जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है, कस्टमर्स हैं, हम उनके साथ मतलब डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो हम पॉलिसीज़ को बनाते हैं, ठीक है, सबके लिए इक्वल होती है। यानी कि हमारा जो बॉस है या हमारा कोई और पर्सन है उसके लिए तो ठीक है, सब बाकियों के लिए जो भी फॉर्मुलेट कर रहा है उसके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट है पॉलिसीज़ की टाइप्स। फर्स्ट 5 टाइप्स की हैं। फर्स्ट हमारी है ओरिजिनेटेड पॉलिसी। ओरिजिनेटेड क्या है, ओरिजिनल पॉलिसी होनी चाहिए, कि ये नहीं है कि मतलब हमें पहले हमने बना ली, बाद में सारी की सारी पॉलिसी चेंज कर दी कि हमने बोला ये तो फेक थी, एक्चुअल में नहीं थी। मतलब क्या है, जो पॉलिसी फॉर्मुलेटेड कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट करता, टॉप मैनेजमेंट है। मतलब इम्प्लीमेंट इसे कौन करता है, लोअर लेवल वाली, ठीक है। आप बोर्ड आउटलाइन ऑफ द पॉलिसीज ओरिजिनेटेड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इसे हमने ओरिजिनेट करना है, मतलब उसे एक्चुअल में जो भी हमारी गाइडेंस है वो देनी है। अपील्ड पॉलिसी, अपील्ड मतलब हमने किसी के साथ मतलब किसी से बेनती करनी, ठीक है। तो क्या है, व्हेन इट इज़ फॉर्मुलेटेड, जब हम पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, जब पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो क्या है, फॉर्मुलेटेड ऑन द अपील मेड बाय द सबॉर्डिनेट टू हिज सुपीरियर फॉर डिसाइडिंग एन इम्पॉर्टेंट इशू। तो सबॉर्डिनेट क्या है, सुपीरियर से, सबॉर्डिनेट मतलब लोअर लेवल, सुपीरियर मतलब हायर लेवल, इससे बेनती कर, इससे मतलब रिक्वेस्ट करता है, अपील मतलब रिक्वेस्ट करनी, रिक्वेस्ट करता है कि जो भी आपका डिसीजन है वो जल्दी से लिया जाए ताकि मैं पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में मेरी हेल्प हो सके। नेक्स्ट है इम्पोज्ड पॉलिसी। इम्पोज्ड मतलब किसी को सौंप देनी। तो क्या है, ये पॉलिसी विच इज़ फ्रेम बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्सेस, कुछ बाहर वाले फोर्सेस जैसे गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स क्या है, कंट्रोल मतलब हाँ ऑर्गेनाइजेशन का इस पर नहीं रहता, इसीलिए हम किसको सौंप देते हैं, गवर्नमेंट को, ठीक है। कुछ को पॉलिसी ऐसी होती है जो गवर्नमेंट को सौंपनी चाहिए, किसी और पर्सन को जो हमारे अंडर नहीं होती, हाथ में नहीं होती। नेक्स्ट है रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी हो तो ज़्यादा बेटर है, हमें अच्छे से क्लियरली अपने प्लान्स पता लग जाते हैं किस तरीके से करना है। पॉलिसी क्या है, विच इज़ रेटिंग एंड अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी इज कॉल्ड रिटर्न पॉलिसी, मतलब इसका अच्छे तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए। अनस्टेटेड पॉलिसी, अनस्टेटेड होता है नॉट क्लियर, कि जो नॉट क्लियर पॉलिसी है, सम टाइम द पॉलिसी इज नॉट क्लियरली स्टेटेड, भाई कुछ टाइम क्या है पॉलिसी हमें पता नहीं होती किस तरीके से करनी है, बट क्या है, इट राइजेज आउट ऑफ एक्शंस ऑफ द पर्सोनल एट अ हायर लेवल, कि जो पर्सोनल मतलब जो हमारा स्टाफ है उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है कि किस तरीके से एक्शंस को लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिसीज। अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो पॉलिसीज वो अच्छे से पता हो, वो किस तरीके से हम पूरा करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के कैन नॉट बी अचीव टिल, कब तक नहीं होंगे, आर इनकॉर्पोरेटेड इन द पॉलिसी। इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ये नहीं है। द एम्प्लॉयज वुड अंडरस्टैंड अबाउट द ऑब्जेक्टिव बेटर थ्रू पॉलिसीज,
ठीक है। तो क्या है, एम्प्लॉयज़ अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव को समझ आते हैं, किसके थ्रू, पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। उन्हें पता लग जाता है एक्चुअल में पॉलिसीज़ में लिखा होता है किस तरीके से काम को करना है। सेव टाइम एंड एफर्ट, हमारा जो टाइम, मनी, ये सब कैसे सेव होता है, जो पॉलिसीज़ है उसके बेस पे हमने डिसीजन लेना है। ठीक है। तो सबॉर्डिनेट्स क्या है, सबॉर्डिनेट कैन टेक डिसीजंस अबाउट रिपीटेटिव सिचुएशन। रिपीटेटिव होती है जो दोबारा से वही सिचुएशन हमारे पास आ गई। मान लो पहले सिचुएशन अराइज हुई थी कि जो रॉ मटेरियल है या उसके प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट बनाना था सेम वही प्रोडक्ट हम फिर से बना रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है कि कौन कौन सा सामान चाहिए, मतलब सेम सिचुएशन वहीं आ गई तो सबॉर्डिनेट्स को पता है। तो क्या है, सिचुएशन विदाउट फ्रीक्वेंट रेफरेंस टू द सुपीरियर, बिना सुपीरियर को बताए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग वो चूज़ कर लिया, डिसीजन ले लिया। तो इसके साथ क्या है, हमारा सेव टाइम, सारा जो भी हमारा मनी वगैरह ये सब हमारी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। हमारा जो भी एफर्ट्स है जो हम कर रहे हैं, पहले तो क्या था, सुपीरियर ने करना था जो भी डिसीजन था, फिर वो सबॉर्डिनेट करेगा। अब क्या किया, सीधा सबॉर्डिनेट ने ही डिसीजन ले लिया, क्योंकि किस केस में, जब दोबारा से वही केस हमारे पास अराइज हुआ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब जो हमारी राइट्स है किसी को और पर्सन को दे देने। पॉलिसीज़ ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम दूसरे पर्सनस को अथॉरिटी दे देते हैं अपनी, कि अपने अकॉर्डिंग किस सिचुएशन में, जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या है कि बार से रिपीटेटिव सिचुएशन हो रही है। जिस केस में रिपीटेटिव सिचुएशन होगी उस केस में हम अपने राइट्स दूसरे पर्सन को जब दे देते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस को ले लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन। यूनिफॉर्मिटी होती है एक साथ, मतलब एक सारता होनी एक्शन में। जितने भी मैनेजर्स हैं, मतलब ठीक है, हमारे अलग अलग लेवल्स में होते हैं, उनने अपने अकॉर्डिंग क्या है, पॉलिसीज़ को अचीव करना होता है। जितने सारे मैनेजर्स हैं, ठीक है, ये देखो, ऑल द मैनेजर्स एट वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। प्रोवाइड द पॉलिसी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि सारे मैनेजर मिलके काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, यूनिफॉर्मिटी, कि वो सारे प्लान को एक साथ मिलके एग्जीक्यूट करने में और फॉर्मुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। द पॉलिसी प्रोवाइड नेसेसरी फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग डिसीजंस, जल्दी डिसीजंस हमारे लिए जाते हैं जिसमें फ्रेमवर्क जैसे टॉप लेवल ने लेना है, ठीक है, इजीली हो जाता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपस में हमारा मतलब तालमेल नहीं है, हम किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, तो हो सकता है हमें पॉलिसीज़ के बारे में मतलब कुछ चेंज हुए हों तो हमें नहीं पता हो, तो उससे हमारा लॉस भी हो सकता है। इसीलिए क्या है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिसीज़ क्या है, साउंड पॉलिसी ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन द एफर्ट्स एंड एफर्ट्स एंड एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग द गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, साउंड पॉलिसीज़। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोरल बूस्टर। मोरल कब इंक्रीज होगा, किस केस में, जब हाई लेवल होगा। तो क्या है, पॉलिसीज़ प्रोवाइड द गाइडेंस टू मैनेजर्स टू टैकल एनी प्रॉब्लम, कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, एनी प्रॉब्लम में उसे मतलब सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है, जो पॉलिसीज़ के थ्रू, जो पॉलिसीज़ मतलब गाइडेंस दी जाती है किस तरीके से आपने काम करना है। तो वर्कर्स का क्या होगा, मोरल बूस्ट होगा, क्योंकि मैनेजर उनकी हेल्प कर रहा है किस तरीके से, गाइडेंस दे के, वो भी पॉलिसीज़ की, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी वो ईजिली सॉल्व कर लेती हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल। द पॉलिसी प्रोवाइड वैलिड बेसिस, वैलिड मतलब होते हैं बिल्कुल सही, अगर इनवैलिड की बात करें तो मतलब होता है रॉन्ग। तो क्या है, वैलिड बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट। इवैल्यूएशन मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें रिजल्ट पता लग जाते हैं, जो भी हमने इतने एफर्ट्स कर रहे हैं उसके बेसिस पे पता लग जाते हैं हमारे रिजल्ट सही हैं या गलत हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंट्रोल क्या है, जब वैलिड है तो इसका मतलब हमारे जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है, नो परमानेंट सोल्यूशन, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है पॉलिसीज़ में, कि ये नहीं है कि हमने एक मतलब यही सिचुएशन है उसमें, मतलब हर एक में ये तो नहीं है कि हमने जो सिचुएशंस बनाए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कोई बना दिए रूल्स कि हर एक में वही जो हमारी सिचुएशन होती है वही सेम वही हम करें, ठीक है, ये तो नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है कि कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पॉलिसी आर फ्रेम इन पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस एंड सिचुएशंस, किसी खास के लिए बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है सस्पर्जन ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव होता है प्रेफरेंस को ख़त्म कर देना, सेपरेशन मतलब दुबाना या ख़त्म कर देना, किस तरीके से, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो राइट्स देता है, और जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं,
उसे इम्प्लीमेंट करती हैं। तो जो सबॉर्डिनेट्स ने क्या है, उनकी जो प्रेफरेंस है वो ख़त्म हो जाती है। नो रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन जजमेंट की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी, कोई आउटलाइन नहीं है, ठीक है, कोई डिसीजंस वो अच्छे तरीके से नहीं ले सकते। नेक्स्ट है, क्योंकि उनका कोई सब्सिट्यूट नहीं होता। द पॉलिसी आर नो सब्सिट्यूट, सब्सिट्यूट मतलब एक की जगह जैसे हम दूसरा पर्सन यूज़ कर लें, ये नहीं है। नो इमीडिएट सोल्यूशन, मतलब जल्दी से सोल्यूशंस नहीं मिलते। पॉलिसीज़ क्या है, ओनली प्रोवाइड गाइडलाइन टू मीट द सिचुएशन बट दे डू नॉट गिव इमीडिएट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, मतलब इजीली हमें जल्दी से सोल्यूशंस प्रोवाइड नहीं होते। जैसे हमने परमानेंट सोल्यूशन की बात की थी, वैसे ये है कि इजीली हमें कुछ प्रोवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये थी हमारी पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ ही वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज़, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया।